प्रिय विद्यार्थियों, आइए कक्षा 9 में रहीम दास जी के द्वारा जो दोहे लिखे गए हैं उन दोहों को पढ़ते हैं, उनका भावार्थ समझते हैं। इससे ठीक पहले आपको एक पहले से पूर्व से ही तैयारी कर लेनी है, जो है रहीम दास जी की जीवनी। उस जीवनी को ठीक प्रकार से लिख लेना है। जीवनी को लिखने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस चैनल में के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे। उसमें यह बताया गया है कि जीवनी को उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसमें किन किन बिंदुओं को, किन किन हेडिंगों को डाल करके लिखना है, ऐसा सारा निर्देश उस वीडियो में दिया गया है। तो और संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं एवं कृतियाँ, भाषा शैली, साहित्य में स्थान आदि आदि हेडलाइंस डाल करके आप जीवनी को लगभग 3 पेजों में लिखेंगे। आप इसकी साथ साथ तैयारी भी करेंगे, क्योंकि अब हमारे पढ़ाई का माध्यम यही है। पता नहीं है कि भविष्य में क्लासें चलनी है या नहीं। आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, आपको नेट के माध्यम से ही पढ़ना है, तो आप अपनी तरफ से तैयारी पूर्ण रखिए। देखिए, आज हम रहीम दास जी द्वारा जो रचित दोहे हैं उनमें समाज में किस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए, इन सब बातों पर, एक अच्छे व्यक्तित्व का निखार कैसा होना चाहिए, इन सब बातों पर इन दोहों में चर्चा की गई है। इसमें एक माध्यम भी बनाया गया है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए, आदि आदि ढंग से रहीम दास जी ने समझाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे हैं। आप लोग एक बार में ठीक प्रकार से समझिए और एक ही बार में जान जाएंगे। भावार्थ जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ाई निरर्थक है। इसलिए काव्य का भावार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरा ध्यान दीजिए, पूरे ध्यान के साथ पढ़िए। आइए चलते हैं दोहों की तरफ। देखिए, पहले दोहे में लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो पहले में आपको हम संदर्भ भी बता देते हैं, प्रसंग भी बता देते हैं, किस प्रकार से प्रसंग लिखा जाता है। आप लोग, होता क्या है कि कभी कभी प्रसंग की जब बात आती है तो आप चिंता में आ जाते हैं कि किस प्रकार से प्रसंग लिखा जाए। देखिए, संदर्भ बार बार नहीं बताएंगे। संदर्भ आप समझते हैं, कक्षा 5 से संदर्भ लिखाना शुरुआत हो जाती है, तो आप संदर्भ अवश्य लिखना जान गए होंगे। नहीं जाने हैं तो फिर से एक बार देखिए। जो पाठ के आधार पर संदर्भ किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले आप संदर्भ की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा, यदि दोहा है तो दोहा ही लिखा जाएगा। कुछ भी नहीं लिखना है तो प्रस्तुत काव्य लिख सकते हैं, प्रस्तुत काव्यांश लिख सकते हैं। आदि सब कुछ किसमें होता है? काव्य खंड में। काव्य खंड में काव्य ही लिखा जाएगा और गद्य खंड में गद्य ही लिखा जाएगा। और दूसरी बात, काव्य खंड में रचयिता लिखा जाता है और गद्य खंड में लेखक लिखा जाता है। गद्य खंड क्या होता है आप जानते हैं। गद्य खंड वह होता है जो कहानी के माध्यम से, निबंध के माध्यम से लिखा हो, जिसको गाने का स्वर न बने, वह गद्य खंड है। और काव्य खंड क्या है? जिसको किसी भी ध्वनि से गाया जा सके, जैसे कविता है, दोहा है, चौपाई है, छंद, सोरठा, सवैया, कुंडलिया, आल्हा आदि सब कुछ काव्य खंड है। तो हम बताते थे कि काव्य खंड में आपको काव्य खंड के अंतर्गत क्या लिखना है, तो गद्य खंड में लेखक लिखा जाएगा संदर्भ में, और जो काव्य खंड है उसमें रचयिता लिखा जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए संदर्भ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। दोहा इसलिए क्योंकि यहाँ पर यह दोहा ही दिया है। दोहा नामक शीर्षक से अवतरित है। और आगे क्या है? यह कविवर या फिर यह कवि रहीम दास जी द्वारा रचित है। वह कवि हैं,
वह लेखक नहीं है, वह कवि हैं, वह रचयिता हैं। या फिर ये भी लिख सकते हो इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। ठीक। अब आता है प्रसंग की बात। प्रसंग वही बात है कि जो बात इसमें कही गई है उसी से जोड़ने का माध्यम प्रसंग है। यदि आपको पता नहीं है तो आप इससे कैसे जुड़ेंगे? वह माध्यम पर 2 लाइनों में यदि बोल दिया जाए तो बस वही माध्यम प्रसंग बन जाता है। जैसे प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव और उत्तम प्रकृति तथा दृढ़ चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। क्या किया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपकी उन्नति एक ठीक प्रकार की है, आपकी प्रकृति अच्छी है ना, जो मनुष्य उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, है ना, उनका बुरी संगत में भी कुछ भी नहीं बिगड़ता। का कर सकत कुसंग, यदि उनको कुसंग हो जाए, यदि वो कुसंगति में भी रहने लगे तो उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ने वाला? क्योंकि नीचे वाली पंक्ति में देखिए, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। चंदन में कभी भी विष नहीं व्याप्त होता, जबकि उस चंदन में भुजंग का अर्थ सर्प है, सर्प लिपटे ही रहते हैं, तब भी वह चंदन विषैला नहीं होता, अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इस वैसी ही बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यदि आपकी प्रकृति अच्छी है, आप सज्जन हैं, तो आपके अंदर कुसंगति का प्रवेश नहीं होगा, दुर्गुणों का प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, दोहा समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का चरित्र श्रेष्ठ है उसका बुरी संगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन में सर्प लिपटे रहने से चंदन विषैला नहीं होता। ठीक है, अब तो अर्थ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, रहीमन प्रीति सराहिए। दोहा नंबर 2 देखिए, रहीमन प्रीति सराहिए और मिलत होत रंगदून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम सराहनीय है, प्रशंसनीय है। रहीमदास जी कहते हैं 2 नंबर दोहे में देखिए कि ऐसी प्रीति वास्तव में सराहना करने योग्य है। ऐसी प्रीति की सराहना करनी चाहिए जिसमें दोनों लोगों के परस्पर मिलने में प्रेम का रंग 2 गुना हो जाए। मिलत होत रंग दून, जब दोनों लोग मिलते हैं तो उनका जो रंग है वह 2 गुना हो जाए। और कैसे हो जाए? दूसरी पंक्ति में उदाहरण भी देते हैं। जो एक श्रेष्ठ कवि हुआ करते हैं वो एक समाज से एक उदाहरण भी खोज कर निकालते हैं। इसमें हर दोहे में एक उदाहरण दिया गया है। ज्यों हरदी जर्दी तजय तजय सफ़ेदी चून। जिस प्रकार हल्दी को और चूना को एक दूसरे में मिश्रित जब किया जाता है तो दोनों लोग अपने अपने निजी अस्तित्व को छोड़ करके एक नए रंग का निर्माण कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार मुझे भी प्रेम करना चाहिए। इस संसार में समाज में प्रेम फैलाना चाहिए और जब प्रेम से मिलें तो अपने अपने निजी अस्तित्व को छोड़ करके एक नए प्रेम का निर्माण करें। बस यही इसका भावार्थ है ना। एक बार फिर से समझिए। कवि और रहीम जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें 2 लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग 2 गुना हो जाता है। कैसे? जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देती है, चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़ देता है और दोनों मिलने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। बस ऐसी ही प्रीति प्रशंसनीय है। ठीक है, 2 नंबर का दोहा कंप्लीट होता है। अब देखिए तीसरे नंबर पे, तीसरा देखिए, कहते हैं टूटे सुजन मनाइए, टूटे सुजन मनाइए और जो टूटे 100 बार रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है, वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपस में बहुत जल्दी रूठा रूठी हो जाती है। रहीमदास जी इस पर अपने विचार लिखते हुए कहते हैं रहीमन प्रीति सराहिए, है ना। नहीं, 3 नंबर में देखिए टूटे सुजन मनाइए
जो टूटे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सुजन अर्थात सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाता है तो उसे 100 बार भी रूठने के बाद मना लेना चाहिए, है ना। कैसे मना लेना चाहिए? टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। यदि कोई सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाता है, टूट जाता है, तो उसे 100 बार भी परिश्रम करके मना लेना चाहिए। क्यों? रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार हमारा हार, हमारे गले का हार माला है, वह टूटकर बिखर जाता है, मोती मोती अलग हो जाता है, लेकिन हम एक एक मोती को उठा करके फिर एक ही धागे में पुह करके और अपना हार बना करके गले में शोभायमान कर लेते हैं, गले की शोभा बढ़ा लेता है। इसी प्रकार आप सज्जन व्यक्तियों को अपने प्रेम रूपी बंधन में समेट करके अपने गले का हार, अपने हृदय रूपी गले का हार बना लीजिए, जिससे आपके समाज की सुंदरता बनेगी। ऐसा वे सज्जन को मनाने की बात करते हैं। फिर से एक बार देखिए, ठीक प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति है, वह हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार भी मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरो लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं। आगे देखिए 4 नंबर। रहीमन असुआ नयन ढरे, जिय दुख प्रगट करे, और जाय निकारो गेहते, कसन भेद कह देई। कसन भेद कह देई। देखिए, प्रस्तुत दोहे में प्रसंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद खोल देता है ना। जिस प्रकार विभीषण जी को निकाल दिया गया और विभीषण ने अपने लंका के सारे भेदों को खोल कर रख दिया, है ना। तो इस पर देखिए क्या बात कहते हैं रहीमदास जी। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं। अगर आँख को हृदय मान लिया जाए तो आंसू आँख का पूरा आंतरिक भाव प्रकट कर देते हैं कि आँख दुखी है या प्रसन्न है ना। रहीमन असुआ नयन ढरे, और जिय दुख प्रकट करे। जिस प्रकार आंसू नयन से ढरक करके बाहर आता है और आँख के दुख को प्रकट कर देता है कि वह आँख दुखी है ना। अर्थात हृदय के दुख का भेद खोल देती है ना। ठीक उसी प्रकार नीचे वाली पंक्ति में देखिए, जाहि निकारोगे हेते कसन भेद कह दे। ठीक उसी प्रकार हम यदि किसी को घर से बाहर निकाल देते हैं तो हमारे घर का भेद अवश्य खोल देता है। इसलिए इस पर विचार करके ही ऐसा कार्य करना चाहिए, है ना। देखिए दोहा अवश्य समझ में आया होगा। आइए 5 नंबर पे देखते हैं। कहि रहीम संपत्ति सगे, अब बनत बहुत बहुरीति। कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। विपत कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। देखिए प्रसंग पर ध्यान दीजिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि धनवान होने पर तो अनेक लोग तथा सगे संबंधी हमारे मित्र बन जाया करते हैं, है ना। कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। फिर आगे देखिए कहते हैं लेकिन विपत्ति कसौटी, यानी विपत्ति के समय में जो साथ देते हैं और हमारा साथ निभाते हैं वही सच्चे मित्र कहे जाते हैं, वही सच्चे मित्र कहलाने के लायक हैं। जो हमारा सुख का समय होता है उसमें तो सभी सगेपन का एहसास दिलाया करते हैं, लेकिन विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा स्वजन है। ऐसा इस दोहे का भावार्थ होता है। समझ में आया होगा। आइए देखिए 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर में कहते हैं जाल परे जल जात बहे,
और तज मीनन को मोह, और रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। कहते हैं सबसे पहले प्रसंग ही देखिए। प्रसंग में दोहे में जो उक्त दोहा है, इस प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। सच्चे प्रेम का स्वरूप कैसा होता है, इस पर वर्णन किया है रहीमदास जी ने। देखिए कुछ शब्दार्थ भी हैं इसमें। देखिए शब्दार्थ क्या, बहि का अर्थ होता है बहना, तज का अर्थ होता है त्यागना, त्याग कर, मीनन अर्थात मछली, नीर अर्थात जल, ताऊ अर्थात तब भी, है ना, और छाड़त या छोड़ देता है, छोह अर्थात प्रेम, है ना। ये सारे इसके कठिन जो मीनिंग्स थी वो तुमको बता दी गई हैं। आप लोगों को ध्यान से देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जब जाल डाल दी जाती है तो मछलियों के मोह को छोड़कर जल आगे निकल जाता है ना। तज मीनन कर मोह, मछलियों के मोह को छोड़ करके जल आगे निकल जाता है। लेकिन मछलियाँ जल के प्रति अपने मोह अथवा प्रेम को कतई नहीं छोड़ पाती, है ना। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह, कतई नहीं छोड़ पाती। जल का साथ छूटने पर वे अपने प्राण त्याग देती हैं, है ना। अर्थात सच्चे प्रेमी, जो वास्तव में सच्चा प्रेमी है, इससे एक भावार्थ यही निकलता है कि जो वास्तव में सच्चा प्रेमी है वह कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते। इसके लिए चाहे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। ठीक उसी प्रकार जैसे मछली जल से सच्चा प्रेम करती है और मर जाने के बाद भी जल से अपनी आसक्तता नहीं हटाती है, बस यही सच्चे मित्र की पहचान है कि वह मर जाएगा, मिट जाएगा, किंतु आपसे क्षण मात्र के लिए भी विपत्ति के समय में कभी भी अलग नहीं होगा। यह सच्चे मित्र की पहचान है ना। देखिए आगे अगला दोहा देखते हैं कि 7 नंबर में आते हैं। 6 तक हमने पढ़ लिया था, अब 7 नंबर में आते हैं। 7वें में देखिए कि दीन सबन को लखत हैं, दीनन सबको लखत है, और दीन ही लखै न कोय, और जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय, दीन बंधु सम होय। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। दीन का अर्थ गरीब है, सबन अर्थात सभी, लखत हैं अर्थात देखते हैं, लखय अर्थात कृपा दृष्टि रखना, है ना। लखय यानी दीनों की तरफ देखना के का अर्थ है कि दीनों पर कृपा दृष्टि रखना। फिर क्या, दीन बंधु अर्थात दीनों के भाई, या दीन बंधु का सीधा सा अर्थ है दीनों का भाई हो जाता है ना। और सम अर्थात समान, होय का अर्थात है हो जाते हैं। ठीक है, शब्दार्थ समझ में आए। अब आगे देखिए। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। पहले प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने यह बताया है कि यदि मनुष्य गरीबों एवं दीन दुखियों पर दया करता है तो वह ईश्वर के समान हो जाता है, क्योंकि दीन बंधु भगवान ईश्वर को ही कहा जाता है। दीनों का भाई कौन है? भगवान है। जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं वही दीन बंधु हैं। अब भावार्थ समझिए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यदि दीन, गरीब, दुखी और असमर्थ व्यक्ति, है ना, यह बताते हैं कि यदि दीन दुखी व्यक्ति आपसे, सबसे, समाज से उम्मीद रखा करते हैं कि वह हमें कुछ देगा, परंतु उन दीन दुखियों पर कोई कृपा दृष्टि नहीं बनाता, उनकी तरफ कोई अपनी दृष्टि डालना ही नहीं चाहता, दीन ही लखै न कोय। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो समाज का व्यक्ति दीन दुखियों की तरफ अपनी दया दृष्टि डाल देता है वह दीन बंधु के समान हो जाता है, अर्थात भगवान के समान हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है। इसलिए हम सबको दीनों पर दया करके हमें महानता हासिल होगी, हमें अवश्य महान बनना चाहिए। हमें ईश्वर के समतुल्य ईश्वरत्व प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है और आत्मा से वे गुण झलकने चाहिए जो परमात्म तत्व को प्राप्त हो सके। आइए अगला देखिए। यह दोहा पूर्ण हो जाता है
उम्मीद है कि अर्थ आपको ठीक प्रकार से समझ में आ रहा होगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में देखिए, प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। अब भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए, पथिक आप फिर जाए। सबसे पहले शब्दार्थ ही देखिए, प्रीतम अर्थात प्रियतम या फिर प्रिय जो स्वजन है, छवि अर्थात रूप, नयनन अर्थात नयन, बसी अर्थात समाई हुई, है ना। सराय यात्रियों के ठहरने के स्थान को सराय कहा जाता है। लक्ष्य अर्थात देख कर, है ना। तो आप देखिए अर्थ को, सबसे पहले प्रसंग को समझते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर हम अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छोड़ देते हैं, या अन्य वस्तुओं से हमारा प्रेम अथवा मोह छूट जाता है जब परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद ईश्वर ही है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखिए, कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का स्वरूप समा गया है, अतः इस सौंदर्यमयी जो रूप है, इसको पाने के पश्चात अब इसमें दूसरे किसी के लिए स्थान नहीं, शेष नहीं बचा है ना। जब मेरे सच्चे प्रीतम की छवि है मेरे आँखों में बस चुकी है, तो मेरे अंदर किसी अन्य के लिए कोई स्थान नहीं है ना। ये पहले पंक्ति का भावार्थ होता है, भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार यात्रियों के ठहरने के स्थान में सराय है और वह सराय यात्रियों से भरा हुआ है, तो राहगीर उसमें स्थान न पा करके स्वयं ही वापस अन्यत्र जगह पर कहीं भी लौट जाता है, परंतु उसमें ठहरना उचित नहीं समझता। बस, और मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरे नेत्रों में, मेरे नयनों में ईश्वर रूपी प्रियतम का वास हो गया है, इसलिए अन्य सारे वास जो हैं, अन्य सब कुछ, सारी वासनाएं या सांसारिक भावनाएं हैं कि हमारे पास न रुकें, स्वयं ही ठहर जाएं तो अधिक अच्छा होगा। ठीक है, अर्थ क्लियर हो गया होगा। 8 तक हो चुका है। अब 9 में देखिए, यहाँ पर दोहा नंबर 9 आता है। दोहा नंबर 9 आता है। 9 में देखिए, कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम पर ही बात कहते हुए इस दोहे में कहते हैं, सबसे पहले शब्दार्थ देखिए, तोड़ियो अर्थात तोड़ो, चटकाए अर्थात झटक कर, है ना, जुड़े अर्थात जोड़ने पर, है ना। अब देखिए संदर्भ आप तो खुद ही लिख लेंगे। प्रसंग देखिए, कभी कभी फ़ोन आ जाता है, ग्रुप पर कमेंट आ जाता है, कहते हैं सर इसमें प्रसंग लिखें कि ना लिखें। प्रसंग देखते रहिए और बार बार न बताना पड़े, आप खुद समझ जाएं कि किस प्रकार से किस पद का, दोहे का, रचना का प्रसंग लिखना है। इसका भी कौशल अपने अंदर लाना है, आपको स्वयं लाना है। देखिए प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम रूपी संबंधों को संभाल कर रखने की बात का वर्णन किया है, यानी प्रेम रूपी संबंधों को किस प्रकार संभाल कर रखना है, इस पर कवि ने चर्चा की है। देखिए कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को अर्थात संबंध को, धागा क्या है, जो बांध कर रखता है, संबंध भी बांध कर रखता है। वही कहते हैं कि प्रेम रूपी संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, अचानक क्षण मात्र में यूं ही झटक कर तोड़ दिया, है ना। विचार करना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ता, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है, इसी प्रकार अपने स्वजनों को, संबंधियों को तोड़ने से पहले एक बार विचार अवश्य करना चाहिए
यूं ही झटक कर नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जोड़ने की लाख कोशिश करेंगे फिर भी गांठ अवश्य पड़ जाएगी। यह गांठ कभी भी मिटाए नहीं मिटती है, इसलिए हमें अपने स्वजनों को, संबंधियों को यूं ही झटक कर तोड़ना नहीं चाहिए, यह अनुचित है। यही बात बताते हैं, यही बात बताना चाहते हैं। यहाँ पर 9 नंबर का दोहा समाप्त हो जाता है। उसके बाद वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन हम यह सोच रहे हैं कि आपको एक ही साथ में सारा कुछ पढ़ा दिया जाए रहीम दास से संबंधित, जिससे कि आपको बार बार वीडियो अलग अलग से कट करके न ढूंढने पड़े, है ना। चलिए 9 नंबर हो चुका था, अब 10 नंबर की तरफ पहुंचते हैं। दोहा नंबर 10 है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन। और जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन, है ना। शब्दार्थ देखिए, कदली अर्थात केला, भुजंग अर्थात सर्प, स्वाति एक नक्षत्र है। भारतीय कालगणना में स्वाति एक नक्षत्र है। वैसे नक्षत्र 27 हुआ करते हैं, 27 के अलग अलग नाम हैं, लेकिन यहाँ पर स्वाति एक नक्षत्र है जिसका जिक्र किया गया है। इसका भी, स्वाति नक्षत्र का भी विशेष महत्व है। उस महत्व को नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो चुका है, कभी अवसर मिला तो आपको जानकारी देंगे। तैसे ही अर्थात वैसा ही, दीन अर्थात दिया या देना या देता है ना। कदली केला, भुजंग सर्प, स्वाति एक नक्षत्र है, तैसे ही मतलब वैसा ही, दीन अर्थात दिया या देता है। ठीक है, शब्दार्थ क्लियर हुए। अब आप आइए प्रसंग पर। प्रस्तुत दोहे में कवि ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। संगति का प्रभाव देखिए किस प्रकार से होता है। कदली सीप भुजंग मुख, और स्वाति एक गुण तीन। रहीमदास जी कहते हैं, जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, समान गुण वाली होती। स्वाति नक्षत्र विभिन्न 27 नक्षत्रों में वर्षा होती है ना, वर्षा होती है। उसमें से एक स्वाति नक्षत्र भी होता है, उसमें भी जलवृष्टि होती है, आकाश से पानी बरसता है, और वह बूंदें समान होती हैं। वह तीनों प्रकार की बूंदें, वह बूंदें जो हैं, वर्षा ऊपर से सैकड़ों बूंदें गिरती हैं, लेकिन उसमें कोई भेद नहीं होता, है ना। लेकिन होता क्या है, संगति के कारण किस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है, इसमें बताया गया। कदली और सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र का पानी एक ही है, लेकिन तीनों के मुख में गिरने पर विपरीत क्रियाएं करता है। कौन कौन? केला पर, सीप पर और सांप के मुख पर। सीप का अर्थ क्या है? जो समुद्र में देखा होगा कि छोटी छोटी झालर जैसी यहाँ पर आती हैं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, वो सीप जैसी सिप्पी होती है। घरों में बुजुर्गों से पूछना, वह जानते हैं कि क्या होती है सीप, है ना। कदली अर्थात केला। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आइए देखिए। कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र से गिरी बूंद समान होती हैं, लेकिन संगत के कारण उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसका स्वभाव अलग अलग हो जाता है। कैसे? केले में पड़कर वह कपूर बन जाती है, ऐसा वर्णन है। मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा वर्णन है। केले में पड़कर वह कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में गिरकर वही बूंद मोती बन जाती है। जब समुद्र के अंदर सीप के मुंह में स्वाति नक्षत्र में पानी गिरता है तो वह मोती बन जाता है, और सर्प के मुंह में गिरने पर वही विष बन जाता है ना। यानी कि पानी तो, जल तो एक ही था, लेकिन तीनों का रूप बदल जाता है। इसी प्रकार जैसा मनुष्य कितना भी सत्संगति क्यों न हो, इसमें यह भी कहते हैं कि यदि आप पूरी संगति करेंगे तो आप में परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। जिस प्रकार वही बूंद सर्प में गिर कर विष बन जाती है, वही बूंद केले पर गिर कर के कपूर बन जाती है, और वही बूंद सीप में गिर कर के मोती बन जाती है, उसी प्रकार संगति का मनुष्य पर असर अवश्य पड़ता है। ठीक है, अर्थ समझ में आया होगा। आगे देखिए 11 नंबर पे आते हैं।
11 नंबर में लिखा है तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान। अब कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान, है ना। 11 नंबर दोहे में देखिए, पहले शब्दार्थ देखिए। तरुवर फल, तरुवर का अर्थ है वृक्ष, फल तो फल है ही है, आप जानते हैं। सरोवर अर्थात सरोवर है, तालाब है। पानी अर्थात जल। परकाज अर्थात परोपकार। हित अर्थात लाभ। संचय, संचय करते हैं, है ना, इकट्ठा करते हैं। सुजान अर्थात सज्जन। चलिए अब प्रसंग की तरफ आते हैं। प्रसंग में देखिए, प्रसंग में कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। परोपकार की किस प्रकार से महत्ता है उस पर वर्णन किया है। कविवर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं, उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय या संचय, है ना, संपत्ति सजहि सुजान, संपत्ति का जो संचय करते हैं वह परोपकार के लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भावार्थ क्लियर हो गया होगा 11 नंबर का। और उसके बाद आ जाते हैं 12 नंबर पे। रहीमन देख बड़न को, लघु न दीजिए डारे, और जहाँ काम आवेश हुई कहाँ करे तरवार। 12 नंबर में देखिए शब्दार्थ देखिए, बड़े न अर्थात बड़ों को, लघु मीन्स छोटा, डारे अर्थात फेंकना या तिरस्कृत कर देना या अनादर के रूप में उनको अनादर करके छोड़ देना, तरवार अर्थात तलवार है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि समय व आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे कितनी छोटी हो या बड़ी हो, उसकी अपनी महत्ता होती है, उसका अपना एक अलग महत्व होता है। अतः उसकी उपेक्षा, उसका अनादर कतई नहीं करना चाहिए। वह आवश्यकता पड़ने पर आपके कार्य में अवश्य सहयोग करेगी, है ना। अब यह प्रसंग था, इसको आप ठीक प्रकार से लिखेंगे। इसको 2 लाइन में, 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन उस बात वही बतानी है आपको जो प्रसंग में कही गई है। आप व्याख्या देखिए, रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डारे। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि यदि बड़ों को देख लिया है, बड़ों की संगति कर ली है, तो छोटों का निरादर मत करिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का भी काम सुई से नहीं लिया जा सकता, है ना। बड़े अर्थात बड़ों का कार्य अलग है और छोटों का कार्य अलग है। कवि यही कहना चाहता है कि यदि छोटे और बड़े दोनों ही अलग अलग अपने अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, दोनों का कार्य, जो बड़े का कार्य है वह छोटा नहीं कर सकता और जो छोटे का कार्य है वह बड़ा नहीं कर सकता। आपके जीवन में दोनों उपयोगी हैं, इसलिए बड़ों की संगति होने पर छोटों का अनादर मत करिए, उनका तिरस्कार मत करिए। ठीक है, यहीं पर दोहे का अर्थ क्लियर हो जाता है। आगे देखिए दोहा नंबर 13। दोहा नंबर 13, इसमें टिक नहीं करेंगे क्योंकि आपको हो सकता है नीचे क्लियर समझ में आए। यो रहीम सुख होत है, यो रहीम सुख होत है, और बढ़त देख निज बोल, ज्यों बढ़री किया निरख, आँखिन को सुख होत। यहाँ पर 13 नंबर है। यो का अर्थात है इस प्रकार, निज का अर्थ है अपना, गोत का अर्थ है गोत्र या वंश, और बढ़री अर्थात बड़ी, निरख अर्थात देखकर। देखिए पहले प्रसंग को देखते हैं। इस दोहे में, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम दास जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार और गोत्र की वृद्धि को देख करके प्रसन्नता का अनुभव करता है, अर्थात प्रसन्न होता है। कविवर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार, भावार्थ को समझिए, कि जिस प्रकार आँखों को देखकर आँखों को
सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार जिस प्रकार आँखों को देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार और गोत्र की वृद्धि को देखकर अपार सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं, एक बार फिर से देखिए, अर्थ क्लियर नहीं हुआ। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति होती है ना, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार, गोत्र, वंश आदि को देखकर अपार सुख की प्राप्ति होती है। यह 13 नंबर का दोहा कहता है। ठीक है, अर्थ समझ में आया होगा। आइए देखिए 14 नंबर। यह 14 नंबर इधर होता है और यह अंतिम है। यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है। चलिए 14 नंबर के दोहे को भी ठीक प्रकार से समझते हैं, ठीक प्रकार से पढ़ते हैं। रहीमन ओछे नरन ते, रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीति, अब काटे चाटे शान के, दुहु भांति विपरीत। अर्थ देखिए, ओछे अर्थात नीच, नरन अर्थात व्यक्तियों से, तजो अर्थात त्याग दो, बैर अर्थात शत्रुता, स्वान कुत्ता, दुहु दोनों ही, विपरीत यानी कष्टदायी। चलिए प्रसंग की आप तरफ चलते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नीच और तुच्छ व्यक्तियों के साथ जो प्रेम और शत्रुता दोनों पर अपने विचार दिए हैं। कहा है कि नीच व्यक्ति के साथ शत्रुता करिए चाहे मित्रता करिए, दोनों ही कष्टदायक हैं, ऐसी बात कही है। चलिए व्याख्या की तरफ चलते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी हैं, है ना। रहीमन ओछे नरनते, तजो बैर और प्रीति, बैर और प्रीति छोड़ देनी चाहिए, दोनों ही कष्टदायक हैं। रहीमन ओछे नरनते, जो तुच्छ व्यक्ति हैं, ओछे मनुष्य हैं, उनसे प्रीति यानी प्रेम और शत्रुता दोनों ही नहीं करनी चाहिए, दोनों ही कष्टदायी हैं। क्यों? चाटे और काटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। स्वान अर्थात कुत्ता है। जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, यदि कुत्ता चाटता है तो प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है, तथा काटने से मनुष्य को विष दे देता है, पीड़ा दे देता है। उसी प्रकार नीच और तुच्छ व्यक्तियों की संगत करने पर भी कष्ट का एहसास होता है और शत्रुता करने पर भी आपकी भलाई नहीं है। ऐसी बात करते हैं कि नीच व्यक्ति से हमें सदैव ही दूर रहना चाहिए, उसके संपर्क में आना उचित नहीं है, ऐसी शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर इस 14 नंबर का दोहा समाप्त हो जाता है। 14 नंबर का दोहा समाप्त होता है यहाँ पर तक। इसमें कुछ मुख्य शब्दार्थ हैं जो आप यदि स्वयं पढ़ेंगे तो स्वयं पढ़ने पर आपकी सहायता होगी। और किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप क्या करेंगे, तुरंत हमारे नंबर पर, ग्रुप पर या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। पाठ आपने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, सारे दोहे आपने कंप्लीट पढ़ लिए हैं, सभी की व्याख्या, शब्दार्थ, प्रसंग आदि सब कुछ जान लिया है। और इसके तुरंत बाद आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा। वीडियो बार बार देखिए और जिनको आवश्यकता है उनके पास अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि मैं वही बात बार बार कहता हूँ, ज्ञान को सीमित परिधि में बांधना पाप है, अनुचित है। आवश्यक व्यक्ति के पास
जिस बच्चे को इसकी आवश्यकता है उस तक उसको शेयर ज़रूर करना, वीडियो का लिंक अवश्य भेज देना। यहीं पे बात समाप्त करते हैं। जल्द ही आपको अभ्यास कार्य मिलेगा। धन्यवाद।